और जी ये जो है जी हमारे घर की जी लोकेशन है। ये हमारे घर का सहन और जगह आप। और जी ये भिंडी जी हमारी जी ये कट चुकी है जी। ये राबिया बेटी ने काट दी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीब से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खुश मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो भी औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे। जो नापैद है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दीजिए। शुरू करते हैं जी। हम शाम का भी लोग रहना हमारे साथ। माशाल्लाह जी राबिया बेटी ने जी आज बेटी क्या बना रही हो तुम? आज बना रहे हैं भिंडी। भिंडी तुरी जी हाँ। ते और प्याज। प्याज और टमाटर। भिंडी तोरी और प्याज जी राबिया बेटी बना रही है। और उमैर खान जी तैयार बैठा है जी बकरियों का चारा लेने के लिए। तो बकरियां जी बहुत सारी भूखी हैं। बेटा चलो तुम जाओ चारा लेके आओ बकरियों का, तो वो खा लेंगी, उसका भी पेट भर जाएगा। वो जी जानवर है, बद दुआ देते हैं। ठीक है बेटा, चलो शाबाश बेटा। और जी ये भिंडी जी हमारी जी ये कट चुकी है जी। ये राबिया बेटी ने काट दी। और ये प्याज टमाटर काट रही है जी। जी हाँ। और जी मेरी बेटी आई थी जी कल जी। रात, इधर कटाई थी, उनके बच्चे भी थे और शहीना मेरी बेटी भी थी। तो वो अभी गया है जी तहर छोड़ने के लिए उसको अपने घर। जी हाँ। बच्चे भी थे और उसको छोड़ के वापस आएगा। तो राबिया बेटी जी खाना बना के इसने तैयारी कर रखी है जी। इसके कज़न की है जी शादी, आज रात है उसकी मेहंदी। जी। तो ये जा रहे हैं जी वहाँ पे। तो रात शादी पे गुजारेंगे जी, ये सुबह वापस आएंगे। तो हम अकेले घर पे रहेंगे जी, घर का ख्याल करेंगे जी। और आदिल बेचारे को भी बुखार आ चुका है। इसको दाने निकले हुए हैं। अच्छा, दाने भी निकले हैं और बुखार भी है। दवाई और भी ली है फिर भी वो नहीं आराम है। अल्लाह खैर करेगा बेटा। और जो है ना जी ज़ुबैर ख़ान के हाथों पे जो वो एलर्जी निकली थी ना जी, उसकी दवाई भी ले रहे हैं। अभी तक मतलब मुकम्मल आराम नहीं आया, कुछ न कुछ राहत मिली है। जी। तो वो बेचारा बहुत सारा परेशान है, पता नहीं उसको कोई नज़र लगी है जब से उसकी जगह तैयार हुई है जी। तो पहले तो खुशी से बच्चे झूम उठे थे, पता नहीं क्या हो गया अब। तो उसको बुखार भी आ जाता है और उसको एलर्जी की वजह से भी उसको तकलीफ़ रहती है हाथों पे। फिर दवाई भी खाता है तो इंजेक्शन भी लगवाते हैं। तो अभी मतलब कुछ राहत है, मुकम्मल राहत तो नहीं मिली। जब मिलेगी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं जी, उनके लिए दुआ करना और जल्दी ठीक हो जाए। और न्यू जी जूती लेके आए आज राबिया बेटी की। वो अंदर रखी हुई है। वो अंदर रख दिए? जी हाँ, मैं अभी पहनी थी फिर मैं भूल गई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अंदर रख दिए तो कोई बात नहीं, हम तो लेके दे दिए ना आपको। जी। और ये भिंडी तूरी आलू और मैं लौकी लेके आया था जिसको कद्दू बोलते हैं जी। मैं रोज बोलती थी जो भिंडी अभी बनाने नहीं भिंडी अभी मतलब है कि अभी शुरुआत है ना जी। पहले वो 300 रुपये किलो देते थे, जी। फिर 250 रुपये किलो होती थी, फिर 200 रुपये होती थी। आज जो है ना जी 120 रुपये किलो दे रहे थे। जी हाँ। तो जब इससे भी सस्ती हो जाएगी फिर सब गरीब लोग जी लेना शुरू कर देंगे। जी। क्योंकि जब जब नई नई चीज़ आती है ना बहुत महंगी होती है, इसलिए फिर वो गरीब जो होते हैं ना जी वो नहीं ले सकते। जो अमीर अमीर होते हैं वो तो लेके आ जाते हैं। तो आज कुछ मतलब है कि रेट कुछ कम था तो हम भी लेके आए हैं जी। आज जो है ना जी बेटा किलो जो है ना जी 120 का दे रहे थे। फिर मैंने चलो कहा कि 200 की मुझे भी दे दो, हम लेके आए हैं जी। चलो कुछ गुजारा आज हो जाएगा, फिर 2-4 दिन में और भी सस्ती हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना फिर सस्ती हो जाती है जी। हाँ ये बात है। और बेटा तुम तैयारी कुछ जल्दी कर दो क्योंकि फिर तुम्हें मेहंदी पे जाना है ना, और तुम्हें तैयारी भी करनी है और तैयार भी आने वाला है। वो अपनी बहन को छोड़ के अभी आ जाएगा जी। तो हमें शहर जी कोई काम था, किस काम की वजह से गए थे वो तो आपको मैंने बताया ही नहीं।
सरफराज जो आया था वो आपको मैंने नहीं बताया, पता है क्या? क्या सरप्राइज था? वो तुम्हारे लिए, जो तुम बर्तन साफ़ करती थी, नलका गेड़ती थी तो पानी के लिए तंग होते थे, और कपड़े खंगालते थे तो नलका चलाते थे, जी हाँ, तो आपके लिए जी टैंकी आ चुकी है पानी वाली। माशाल्लाह। वो जी कमरे के ऊपर वो जो है ना जी टैंकी लग जाएगी, जी हाँ, और नीचे शावर और टूटियाँ, ये सारी चीज़ें जी लग जाएंगी। ठीक है, तो आप जो है ना जी फिर पानी इस्तेमाल बहन करते का रहना। शुक्रिया। हाँ जी, फिर आपके लिए इतनी सहूलत हो गई जी माशाल्लाह। हमारे लिए ये सहूलत हो गई कि हम जी नमाज़ पढ़ते हैं, उधर नलका चलाते थे, इधर एक हाथ से नमाज का वज़ू करते थे जी। जी तो अब जो है ना जी वो टूटी वाली नल जो लग चुकी है, जी तो उसमें ये सहूलत है कि इंसान बैठ के जी नमाज का वज़ू आसानी से कर सकता है। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जिस बहन ने भी वो हमारी मदद की है, ये मतलब है कि टैंकी लगवाने की। जी और बहुत शुक्रिया टैंकी वाला जी, आज वो आना था तो फिटिंग वाला भी आना था साथ, तो उसने फ़ोन किया है कि मुझे कुछ काम पड़ गया, मैं जी सुबह सारा सामान लेके आ जाऊंगा जी और फिटिंग करके चला जाऊंगा। जी ठीक है, पता नहीं सारा दिन लगता है, जो जितना भी टाइम लगेगा उसका टाइम, जी तो वो आके सारी मुकम्मल फिटिंग करेगा, कल आएगा। और बाकी वो जो है ना जी जो लगवाना था अपने क्या वाईफाई, तो उसका जी अभी हम पूछा है जी ख़र्चा, मतलब है कि उसका ख़र्चा मेरे ख्याल में 40,000 के बराबर जी बताते हैं। तो फिर जो है ना जी वो भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर लगवाएंगे। मगर उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि पैसे जो है ना जी एडवांस में वो जमा करवाने हैं। जी हाँ, तो हमें जो है ना जी इस बात का पता नहीं था कि हम पैसे एडवांस जमा करवाने हैं तो फिर वो लेके आते हैं, वो लगाते हैं, इस बात का मुझे पता नहीं था। फिर हम दफ्तर में गए, फिर वापस आए, उसने क्या कहा था कि अपने घर की लोकेशन बताओ। हमें तो अपने घर की लोकेशन का क्या पता। फिर हम वापस आए, अपने घर की लोकेशन उसको दी, अब उसको लोकेशन उसको पहुंच चुकी है जी। और उसने कहा है कि तकरीबन 4 या 5 दिन के अंदर अंदर वो जी 105 आपका जो है ना जी लग जाएगा। वो लाहौर से आता है, जी हाँ, और जो टीम है लगाने वाली वो आएंगे इधर लगा के चला के फिर हमें दे के चले जाएंगे जी। पता नहीं वो 4 दिन बाद आता है, 5 दिन बाद आता है, 6 दिन के बाद आता है, मगर वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बच्चों की दवाई लेनी थी, वो कुछ ले लिए, कुछ सुबह फिर भी जाना है, उसकी दवाई लेनी है ज़ुबैर की। और आदिल को भी बहुत बुखार है, दाने भी निकले हुए हैं, जी वो भी सोया हुआ है। और ना तुम तो दिन उधर से गई है, वो भी कहना तो मगरिब के बाद आएगी ना बेटा। तो बाकी का काम जो है ना जी आप समेट के चले जाएंगे। बाकी रहती है जी रोटी का काम। तो अगर तेरे पास टाइम है तो रोटी पका दे, जी हाँ, अगर टाइम तुम्हारे पास नहीं है तो आटा गूंद के रख दे, हम खुद ही बना लेंगे। जी हाँ, ठीक है, तुम अपनी शादी अटेंड करो, कोई बात नहीं जी। ये काम जो है ना जी होते रहते हैं, हम खुद ही कर ले सकते हैं, हम किसी को तंग नहीं करते। बेटा तुम्हारे वो मतलब है कि चाचे की बेटी के वो चाचे के बेटे की शादी है ना, तो उसमें तुम जाओ, घूमो फिरो। तो हम जो है ना जी ये काम जो है ना जी खाने पीने का, ये हमारे लिए बहुत है। ठीक है, हम कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। खाली सालन बना देना, ठीक है, भिंडी तोरी बना के और चले जाना। अभी तक तैयार भी नहीं पहुंचा, पता नहीं क्यों देर लगा रहा है। वो दादी उसके साथ थी ना, वो भी मेरी अम्मी के घर जा रही थी। अच्छा, वो भी उधर जा रही। चलो मैं बाहर जाके देखता हूँ। अभी रक्शे वाला कह रहा था कि मैं शाम को शायद आ जाऊँ, शाम को आ गया तो ठीक है, वरना कल तो लाजमन आएगा जी। और जी शुक्र है उस बहन का, हम उसके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उसको जी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला उसके घर आबाद करे जी, अल्लाह ताला उसको बहुत, और उसके बच्चे जो है ना जी उनको बहुत सारी कामयाबियाँ मिले जी, पढ़ाई में कामयाब हो जाए जी, अल्लाह करे। और उसके लिए जिशान के लिए बहुत दुआ, मरनेम के लिए बहुत सारी दुआ।
और उस बहन के लिए बहुत सारी दुआ, अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दे, उसके घर आबाद करे जी। जैसे उसने हमारा घर आबाद कर दिया तो अल्लाह ताला उसका भी घर आबाद कर दे जी, माशाअल्लाह। और जी ये अलमारी जो बना रहा था ना जी, मैंने आपको दिखाई थी उस टाइम, तो ये बना रहा था। तो आज जो इसकी ईंटें जो बीच वाली हैं कुछ निकाल दी हैं। अभी इसका एक ऊपर वाला हिस्सा जो है ना जी अभी बनाना बाकी है और बाकी के मुकम्मल हो चुके हैं। जब बस इसको प्लिस्तर हो जाएगा फिर खाने बन जाएंगे जी। इसमें सामान रखते हैं जी, जग गिलास कप वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना जी इस स्लैब में रखते हैं। तो ये मुकम्मल हो जाएगी। एक पट्टी रहती है ऊपर वाली, और नीचे जो इसकी ईंटें थी वो सब निकाल दिए मैंने। ये सारी ईंटें जी इसमें लगी हुई थी, गो में अभी भी नीचे लगी हुई हैं कुछ, ये भी निकालनी है जी। बाकी जो है ना जी गंदम इधर पड़ी हुई है, वो गंदम जो है ना जी यहाँ से सारी बांध के जो ले जाएंगे तो उसके बाद जो है ना जी फिर ये देखो जी मेरे घर के साथ जो नज़दीक जो गंदम थी ना जी, ये सारी मशीन आई जी, मशीन वाले ने काट दिए जी, ये सारी कट चुकी है। ये गंडे बांध देंगे जी, ये एक जगह पे जमा हो जाएगी। इसके बाद जो है हम मिट्टी उठाना जी शुरू कर देंगे। वो सारी मिट्टी उठा के इधर लेके आएंगे जी, बर्थी डलवाएंगे और बाकी का काम जो है ना जी वो हमारा होता रहेगा। ये जो मेरे घर के पीछे वाली गंदों में ये ज़मीन है जी हमारे मामू जान की, ये भी ज़मीन सारी ये खेत जो है ना जी कट चुकी है गंदम की, ये अभी बांधनी है। वो जी मज़दूर जो है ना जी वो सारे बिखरे हुए हैं, वो भी काम तो कर रहे हैं मगर थोड़ी थोड़ी अभी भी काम बाकी है। ये सारी गंदम बांध जाएगी, एक जगह पे ढेर लग जाएगी। उसके बाद जो है ना जी फिर हम मिट्टी उठाएंगे जी बर्थी के लिए। और ये देखो जी ये सारी बिखरी हुई है अभी तक, ये वाली ये गंदम पड़ी हुई है ना जी नीचे, इसलिए जो है मिट्टी जो है ना जी नहीं डलवा सकते। ये देखो ये हमारे घर के पीछे वाली सारी गंदम वैसे की वैसे पड़ी हुई है, इसलिए जब ये फ़ौरन उठाई जाएगी गंदम तो रास्ता खलास हो जाएगा। उसके बाद जो है ना जी फ़ौरन हम जो है ना जी वो मिट्टी डलवाना शुरू कर देंगे। और जो अमानत थी वो हमें मिल चुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने भी दी और जिसने दिलवाई सबकी मेहरबानी, सबका शुक्रिया। उस भाई का, उस बहन का, उस भाई का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं जी। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे जी, खुशियों से झूम उठे, कभी दुख गम ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए उसकी ज़िंदगी में जी। अल्लाह ताला खुशियाँ ही खुशियाँ दे, खुशियाँ ही खुशियाँ दे जी, खुशी से झूम उठे। हम तो बेटा हर नमाज के बाद आपके लिए दुआ करते हैं और शकील साहब के लिए जी बहुत सारी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमाए जी, कब्र में आला मकाम अदा फरमाए जी। हमने भी जाना है एक ना एक दिन, हमने कौन सा इधर पट्टा लिखा रखा है जी, ये तो आर्जी दुनिया है जी, कूड़ा जहान है जी, एक ना एक दिन सब ने जाना है। कोई की बारी चल रही है जी, कोई पहले जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है जी, जाना तो सब ने है जी। और उसके लिए जब तक हम जिंदा हैं उसके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं जी हमारे मुंह से, और हम बहुत खुश हैं। और जी हमारे बच्चों को कोई थोड़ी सी तकलीफ़ है, जितने बहन भाई है जी हमारे लिए दुआ करना कि आदिल की तबीयत भी अच्छी हो जाए और जो है ना जी ज़ुबैर की भी तबीयत अच्छी हो जाए, उमैर को भी। पता नहीं ये कैसी हवा चली है कि खारिश एलर्जी जो है ना जी हर आदमी को हो चुकी है और दवाई ले रहे हैं। तो अल्लाह करे उसको जल्दी राहत मिले, उसकी तबीयत अच्छी हो जाए जी। और ये मैं दिखा रहा था ये गंदम जो है ना जी मेरे कमरे के सारे पीछे पड़ी हुई है, मेरे मामू की है। ये सारी उठा ले तो मैं मिट्टी डलवा दूँ, बस इसी इंतज़ार में है जी। मज़दूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, 2-4 दिन में ये हट जाएगी। और हमारी गंदम भी पड़ी हुई है। हम तो आज गए थे शहर, तो शहर से वापस आए, हमारी गंदम आज नहीं बांधी। और व्लॉग भी अभी बना रहे हैं, सुबह व्लॉग भी नहीं बनाया हमने क्योंकि शहर तो गए थे, बहुत सारी देर लगी। और जी ये जो है जी हमारे घर की जी लोकेशन है, ये हमारे घर का सहन और जगह आपको दिखा रहे हैं जी। और साथ पड़ोस वालों की जी गंदम है वो भी कट चुकी है आज। और जी
ये बताएं कि मेरी अम्मी कराची में गई थी जी मिलने के लिए अपने बेटे को, वो भी वापस आई है आज वो चली गई शादी पे जी। और ये हमारे सामने वाले जो घर नज़र आ रहे हैं वो पहले वाले हमारा घर है जी, जहाँ यासीन रहता है, जहाँ ताहिर खान रहता है। और उसमें जी एक कमरा हमारे लिए है जो मेरी बेगम साहिबा और हम रहते थे जी। वो हमारा एक कमरा है जी, उधर बच्चे बैठे रहते हैं, कायनात बैठी रहती है। तो बाकी ज़ुबैर हम जो है ना जी सारा दिन इस मकान में रहते हैं, क्योंकि इधर ठंडी हवा चलती है जी बहुत। क्योंकि जिस बहन ने हमें दुआ दी थी कि आपका घर ऐसा बन जाए कि जन्नत बराबर, वो जन्नत बराबर है जी। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, उस बहन को बहुत खुशी दे। ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं सामने वाले, ये सारे के सारे दरख्त मेरे सहन के ऊपर हैं जी। एक है जम्मू, एक है टाली, एक है पिपल, एक है किकर, फिर पिपल, फिर सुहांजना और 2 बबरी और सरहई और सुखचैन। ये सारे दरख्त जो है ना जी मेरे घर पे हैं जी। और ऐसी हवा ठंडी चलती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कराची से मेहमान आए हैं जी, वो इधर आए थे और बहुत खुश हुए जी हमारी जगह देख के। और मुबारकबाद उसने दी जी। उसने कहा कि जिसने भी ये नेक काम किया है जी, अल्लाह ताला उनको बहुत सारी खुशियाँ दे जी। सब लोग मुबारक देने के लिए चले आए, और वो वीडियो में तो नहीं आते मगर सब ने हमें मुबारक दी जी। हम बहुत खुश हुए जी, खुशी से हम झूम उठे और हमें खुशी भी हुई है। और खुशी सबसे इस बात की है कि ऐसे ऐसे दुनिया में जी लोग हैं जो गरीबों का ख्याल रखते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं। जो कोई भी गरीब है उसको पता नहीं कैसे पता चलता है, वो जो है ना जी उनकी मदद ज़रूर करते हैं। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे जी। और दूसरा प्रॉब्लम जी हमारा जो था वो क्या था जी, हमारी वीडियो जो है जी अपलोड नहीं होती थी। हम एक दरख्त है जी, उस दरख्त के ऊपर थैली में मोबाइल डाल के वो दरख्त के ऊपर खड़ा करते थे जी। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लग जाते थे जी अपलोड करते करते करते। हम तंग हो जाते थे जी। फिर उसको उतारो, फिर चेक करो अभी पूरी हुई है नहीं हुई, बहुत सारे मसले होते थे जी। तो मैं जो है ना जी अपने लिए नेट का इंतज़ाम किया जी। अब जो है ना जी 5-6 दिन के बाद मैंने जमा पैसे करवाए हैं, वो आएंगे जी हमारे घर पे, इस नए कमरे के ऊपर लगाएंगे जी। तो फिर जो है ना जी माशाल्लाह हमें बहुत खुशी होगी, फिर हमारी वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी, हमें बहुत सारी खुशी होगी। आ गए ताहिर खान? अच्छा, अपनी बहन को छोड़ के आ गए? उसे छोड़ने गया था, अभी आया हूँ। चलो माशाल्लाह। रक्षेला तो सामान लेके नहीं आया आज? वो उसको फ़ोन करते हैं ना क्या हुआ। चलो कार्ड मेरी जेब में है, उसको फ़ोन लगाते हैं कि आज नहीं आया तो सुबह आएगा या क्या है क्या नहीं है। हाँ हमें तो पता है ना वो। हाँ ये जी बजरी पड़ी हुई है क्योंकि कुछ काम रहता है जी। और ये 4 पाइयाँ जी हैं जी डली हुई हैं इधर। सारा दिन बस मेहमान आते जाते हैं, हम भी बैठे रहते हैं जी। बहुत सारी ठंडी हवा होती है, बहुत सारी छाएँ होती है जी। खाली हम बर्फ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जी, बस बर्फ़ी डल जाए कि हम फिर इधर ही बैठें जी, मुकम्मल इधर आ जाएं, हवेली भी मुकम्मल हो जाए जी। अल्लाह ताला जल्दी खुशियाँ दे जी। खुशी से हम झूम उठे, बहुत सारी खुशी मिली है। बाकी जी बस यही थोड़ी सी मुझे परेशानी कि बच्चे ठीक हो जाएं जी। पता नहीं इसको नज़र लग गई है या क्या हो गया है जी, बच्चे ठीक नहीं है। मौसम की तब्दीली आई है, यकदम गर्मी आई है, उसकी वजह है या क्या है, तो बच्चे बीमार हो गए जी। तो आज भी दवाई लिए, कल भी दवाई लेनी है, तो फिर अल्लाह ताला उसको सेहत देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला खुशियाँ देगा जी। बाकी की ये मिट्टी जो गारे वाले है जी हमने जमा कर दी है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको जो है ना जी भिगो देंगे, जो ज़रूरत होगी वो ज़रूरत पूरी करेंगे, ठीक है ना जी। बाकी टैंकी जो है ना जी वो हम लेके आए हैं आज, वो रक्शे वाले की इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया। उसने कहा था कि शाम को नहीं आया तो सुबह ज़रूर ही आएगा जी। तो आपकी टैंकी जो है ना जी मुकम्मल लगा के वो चला जाएगा। माशाल्लाह जी मैं पहुंच गया इधर राबिया के पास। राबिया क्या कर रहे हो? आज भिंडी बना रहे हैं। माशाल्लाह वाह, ये देखो जी आज भिंडी का सालन बना रहे हैं। फ्राई कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है साहब भी शौक से खाते हैं। और इधर दिला भी साथ में रखा हुआ है। जी अभी बात
ये देखो जी, अभी ये पानी का भर के रखा है माशाल्लाह। ये बहुत ही प्यारा है, इसमें पानी भी ठंडा हो जाता है। अंदर रखा हुआ था मैंने, बाहर फ्रिज के बराबर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आसरा। मैंने इसको बाहर रख दिया और इसमें पानी भी डाल दिया। अच्छा, मैं अभी गया था उधर शहीना को छोड़ने, और आपकी अम्मी अब्बू के घर भी गया था। वो आपको दुआ सलाम दे रहे थे, कह रहे थे उसको भी लेके आना। मैंने कहा चलो मैं ले आऊँगा उसको भी। वो अभी मैंने कहा रोटी खा ले, उसके बाद जो है चलो हम आएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर आपके घर भी चक्कर लगाएंगे। और बकरियों को डाल दिया घास वगैरह माशाल्लाह जी। ये देखो बकरियां भी खा रही हैं घास वगैरह, और ये छोटी मेमी भी उसकी भी ले ली। इस बकरी की जो है वो भी खा रही है साथ में माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है। चलो ठीक है, आप बना लो, उसके बाद देखते हैं। रोटी भी बनानी है ना? चलो ठीक। चला जी, वो ज़ुबैर भी है आ गया, उमैर भी, और अब्बू जान भी इधर बैठे हुए हैं जी। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है ना जी इधर अपनी जगह में बैठे हुए हैं। जी। शाम का टाइम होता है जी, असर की नमाज़ पढ़ के इधर बैठ जाते हैं जी। बहुत ठंडी हवा चलती है जी। हाँ और ज़ुबैर की जी कुछ तबीयत अच्छी नहीं है, वो जी। हाथों पे एलर्जी वगैरह हो चुकी है। अच्छा। तो ये दवाई खा रहा है। दुआ करो कि जल्दी इसको राहत मिल जाए जी। अभी स्कूल भी नहीं जा सकता। और उमैर खान जो है ना जी, ये बहुत सारा काम किया है जी ईंटों का। बहुत सारी धूप होती थी पहले, तो कमान छिलता था। कमान छिल से फारिग हुआ है तो फिर जगह हमारी बनने तैयार हो चुकी थी जी। ये तो छोटा बच्चा ये काम नहीं कर सकता था। और तहर और ये काम ज़्यादा करता था ये उमैर खान। उमैर खान जो है ना जी अभी बहुत सारा कमज़ोर हो गया है। इसकी बहन आई थी, वो मेरे साथ नाराज़ हुई है जी। इसको कोई ठाठल वगैरह लेके आओ, कोई बादाम लेके आओ, इसको जी ठंडाई वाला पानी पिलाओ, और कैल्शियम नहीं लेके आओ डब्बी वाली, तो उसको दोपहर को पानी पिलाया करो। ये बहुत सारे कमज़ोर हैं जी बच्चे जी। हाँ। तो फिर वो शहर जाएंगे जी, वो लेके आएंगे दोपहर के टाइम जी। वो ठंडा पानी बना के दिल्ले में डालेंगे जी, फिर इसको पिलाएंगे तो इसकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। वो शरबत होती है जी हांज बहार। अच्छा। तो वो हकीम साहब के पास है, बहुत ठंडी होती है, अंदर जो है ना जी मैदा जिगर ठंडा करती है जी। वो भी लेके आएंगे, इनको पिलाएंगे जी। चलो, तो आज की हमारी वीडियो जो है मुकम्मल हो चुकी है जी। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। के लिए उस बहन के लिए जिसने जी हमारे मदद की है जी। और हमारे काम जो है ना जी मुकम्मल हो जाएंगे। अब मट्टी भी डल जाएगी हमारी, और जो है ना जी हमारे दरवाजे भी लग जाएंगे। दरवाजे की शाही जो है ना जी हम उसको दिया है जी। वो 4-5 दिन तक वो तैयार करके वो लेके आएगा जी। और बाकी का काम जो है ना जी बेटा टैंकी का वो कल लेके आएगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है। हाँ जी। और जिस भाई ने मदद की है, जिस बहन ने मदद की है जी हमारी टैंकी लगवाने की, उसके लिए बेटा हम बहुत सारी दुआ करते हैं। और जिस भाई ने मिट्टी डलवाने की हिम्मत दी है और उसके लिए भी बहुत सारी दुआ करते हैं। ख़ास तौर जी हमारा बेटे की तरह है जी शकील अहमद। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमाए जी, आला मकाम अदा फरमाए जी। सुबह शाम जी उसके लिए बेटा दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत खुशियाँ दे, उनकी फैमिली वालों को अल्लाह ताला खुश रखे जी, कभी दुख गम ना दे। और कफील बेटे को अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला खुशियाँ दे जी। मुस्तफ़ा जल्दी बोलने लगे जी, बिल्कुल ठीक हो जाए जी। अल्लाह उसको खुशियाँ दे, उसकी फैमिली वालों को आबाद रखे जी। तो आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आज की वीडियो जी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। चलो ठीक। बाकी जो है ना जी कल इंशाल्लाह ताला देखेंगे।